है दोस्तों, नया साल आने वाला है और आप भी नया साल के साथ अपने ब्लॉगिंग करियर को शुरुआत करना चाहते हो नए से, तो आपको कुछ माइंडसेट रखना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा और भाई साहब आप अपने ब्लॉगिंग करियर को शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, ब्लॉगिंग एक ऐसी माध्यम है जहाँ पर आप किसी को भी अपने मन की चीज़ या किसी इंफॉर्मेशन को लिखित माध्यम से दे सकते हो और लोग आपके वेबसाइट पर आएंगे और वेबसाइट में आकर आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और वहाँ से आपको मोटा मोटी इनकम होगा यदि आप अच्छी तरह से काम करोगे तो 2023 में आप कैसे ब्लॉगिंग को शुरू कर सकते हैं एक बिगिनिंग से, उसी को मैं आपके साथ आज कुछ माइंडसेट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। तो यदि आप इस वाले वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ढेर सारा नॉलेज आप यहाँ से लेके जा सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ब्लॉगिंग एक गहरा समुद्र है और इस समुद्र को समझने के लिए आप एक वीडियो या 2 वीडियो किसी हजारों आर्टिकल पढ़ के नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस जब करोगे तब आप इसको समझते जाओगे। तो अब शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो है कि आपको कैसा माइंडसेट रखना पड़ेगा एक ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए और स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए कि आप ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस हो जाओ। तो मेरा नाम है अनमोल शर्मा और आप देख रहे हो अभी ब्लॉगिंग विद अनमोल, और इस वाले चैनल पर हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ब्लॉगिंग करने से पहले तो आपको ये समझना है कि ब्लॉगिंग क्यों करें। तो जैसे कि आपको पता है, जितना ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरती सामान ही बिकता है। जैसे इंटरनेट की ज़रूरत है अभी के, तो इंटरनेट ज़्यादा बिक रहा है और आप जो भी चीज़ ले लीजिए जिसका ज़रूरत ज़्यादा है वही चीज़ ज़्यादा चलता है या बिकता है। तो अभी क्या नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए न्यूज़ आ रहे हैं, नए चीज़ें आ रहे हैं और नए एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लोग। तो क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ गया है और जब डिमांड बढ़ेगा तो आपको पता ही होगा कि जब डिमांड बढ़ेगा तो आपको प्रोडक्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सर्च करने लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसे कीवर्ड मिलेगा जहाँ पर आपको मिलियन में ट्रैफिक है, मिलियन में सर्च वॉल्यूम में। तो क्या हो रहा है अभी कि ब्लॉगिंग आपको करना मेन कारण यही है कि अभी डिमांड बढ़ गया है और डिमांड बढ़ गया है तो क्रिएटर भी बढ़ना ही पड़ेगा। तो यदि आप ब्लॉगिंग पर जाते हो तो आपको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता यदि आप अच्छी तरह से काम करते हो। तो आपका दूसरा चीज़ है हाई अर्निंग। जैसे आपको पता ही होगा कि ब्लॉगिंग में आपको ढेर सारा पैसा है, जहाँ किसी चीज़ में इतना पैसा नहीं है जहाँ आपको ब्लॉगिंग में देखने को मिल जाएगा। और ब्लॉगिंग करना क्या है, ब्लॉगिंग करके आप इतना मोटा अमाउंट पैसा छाप सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते यदि आप अच्छी तरह से काम। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ये चीज़ कि आप यदि अच्छी तरह से काम करते हो तो तभी आप अच्छी तरह से सब कुछ कर सकते हो, ब्लॉगिंग में सक्सेस भी हो सकते हो, पर आपको अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। तो और तीसरा चीज़ जो आप ब्लॉगिंग शुरू करना है 2023 में, वो है फ्री रिसोर्सेज। जैसे कि आपको पता है जी इतना ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज है, जैसे कि यूट्यूब है और कैनवा बनाने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, और इतना ज़्यादा आर्टिकल्स, बड़े साइट्स आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। तो एक भाई से मेरा बात हुआ था, वो बोल रहा था वो क्या करता था, यूट्यूब से वीडियो देखता था और उसी वीडियो को देखकर आर्टिकल लिख देता था। तो क्या हो रहा है, एक तरह से वो उधर यूट्यूब में सीख रहा है और उधर ब्लॉगिंग में जाकर उसको जो सीखा उसको वहाँ लेकर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो क्या रहा, उसका वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था। तो क्या बढ़ गया, अभी फ्री रिसोर्स से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और यदि आप जीरो नॉलेज के साथ भी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आते हो तो आपको एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगा यदि आप अच्छी तरह से काम करते हो। तो आपको ब्लॉगिंग 2023 में कैसे शुरुआत करना है, तो पहले तो आपको अंडरस्टैंड योर पैशन। तो आपको अपना पैशन को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, यदि आप क्रिकेट में दिलचस्प लगते हैं, यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा मुंह इधर उधर हो गया, आप समझ लेना इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में, और यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं और आप जा रहे हो फुटबॉल खेलने के लिए, तो आप सक्सेस हो पाएंगे, नो चांस। पर यदि आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड है और फुटबॉल खेल रहे हैं
तो आपको सक्सेस की चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ब्लॉगिंग में भी यही करना है। पहले तो आपको अपना पैशन को समझना है। जैसे कि मैं अभी गेमिंग में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ, गेमिंग में अच्छी तरह से गेम समझता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेमिंग नीच में भी ब्लॉग बनाऊंगा, जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पर मैं कर सकता हूँ। आपको अपने बारे में पहले तो समझना है और ये आपको जाकर एक ब्लॉगिंग करने के लिए आपको उतरना है। यदि आप अपने आप को नहीं समझ पाए, अपना इंटरेस्ट को नहीं समझ पाए, अपना पैशन को नहीं समझ पाए, तो आप ब्लॉगिंग पे आकर कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। और यदि आपने इधर उधर सुनकर एक नीच पकड़ ही लिया जो आपका इंटरेस्ट का नहीं है, आपने काम भी किया, तो आप कंटिन्यूसली उस पर काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आपके पास इंटरेस्ट ही नहीं होगा। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस चीज़ पर कैसे काम करोगे। तो पहले तो आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको खुद को समझना है और आपका पैशन को समझना है। आप क्या कर सकते हो, आप किसके बारे में ज़्यादा से लिख सकते हो, आपके पास किसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। और दूसरी चीज़ है, यदि आपको खुद पर विश्वास हो गया और आपका पैशन को आपने फॉलो करते हुए एक नीश डिसाइड करना, तो आपको अब करना पड़ेगा फाइंड योर नीश। तो हमारा दूसरा है फाइंड योर नीश। तो पहले मैंने आपको आगे बस लेंदी प्रोसेस आपको समझा दिया कि आपको नीच कैसा फाइंड करना है। आपको नीच कैसे फाइंड करना है, आपको नीच ऐसा फाइंड करना है जहाँ पर आपको दिलचस्पी है, आप जहाँ पर इंटरेस्टेड हो, जहाँ पर आपका पैशन है, जहाँ पर आप लिख सकते हो, वैसा नीच आपको डिसाइड करना है। तो यदि आपको नीच के बारे में और ज़्यादा से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा 2 चैनल यूट्यूब वीडियो जो नीच पे है, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर अच्छी तरह से समझ सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो को छोटा से छोटा बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ, पर बिगिनिंग से गाइड कर रहा हूँ, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाने वाला, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और हमारा तीसरा चीज़ है लर्न एंड इम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूट्यूब वाला एक बंदा यूट्यूब से वीडियो देख रहा था, वहाँ से वहाँ से सीख रहा था, और क्या करता है, ब्लॉगर में जाकर ब्लॉगिंग करके वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा था। उसी वीडियो को क्या कर रहा था, सीख रहा था एक तरफ, यार एक तरफ किसी को सिखा रहा था। तो एक तरह से सीख रहा था, एक तरह से सिखा रहा था। तो आपको क्या करना है, ब्लॉगिंग यदि आप करना चाहते हो तो आपको लर्न, जैसे कि आप जहाँ पर आपको लर्न एंड इम्प्लीमेंट, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ा है, लर्न एंड इम्प्लीमेंट। यदि आप किसी चीज़ को सीखते हैं, यदि आप उस सीखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको यदि आप सीख रहे हो तो उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये आपने अब सोच लिया, सब कुछ आपने कर लिया, जब मैं बता रहा हूँ आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको करना पड़ेगा बेस्ट कीवर्ड रिसर्च। तो यदि आप एक ब्लॉग बनाने के बाद आपको, यदि आपने सब डिसाइड कर लिया, आपने नीड भी डिसाइड कर लिया, और आपको अब बनाना है ब्लॉग, एक आपको वेबसाइट स्टार्ट करना है। अब जाके मैंने आपको बता दिया, और आप स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ आपको। पहले आपको मैंने बता दिया कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी क्या और कौन सा स्ट्रैटेजी आपको यूज करना है। तो पहले तो मैंने आपको जैसे बताया बेस्ट कीवर्ड, आपको अपना नीच फाइंड करना है, और नीच फाइंड करने का प्रोसेस मैंने आपको आगे भी बताया, और 2 वीडियो को और भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से समझ लेना। क्योंकि नीच ही ऐसी चीज़ है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, नीच ही ऐसी चीज़ है जिसको यदि आप पकड़ लोगे ना, नीच को यदि आप अपने हिसाब से नीच को पकड़ लोगे ना, तो आपको ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। नीच ही एक ऐसी चीज़ है। और उसके बाद आपको यदि नीच डिसाइड कर लिया, तो आपको बेस्ट कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड क्या होता है भाई साहब, जैसे हम जाते नहीं गूगल पर और लिखते हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2023, वो क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। जिस चीज पे आप कर रहे हो, जैसे कि यदि आपने फुटबॉल का डिस स्टार्ट किया है, तो आप लिखोगे बायोग्राफी ऑन नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, और फीफा वर्ल्ड कप, इस पर भी आप एक अच्छी तरह से नीच रिसर्च करके, इसमें आप कीवर्ड अच्छी तरह से रिसर्च करके माइक्रो नीच वेबसाइट बना सकते हो। फीफा वर्ल्ड कप, भाई वर्ल्ड कप, आप इस पर मोटे से मोटे पैसा कमा सकते हो यार। ये बोलते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। यदि आपके पास इवेंट ब्लॉगिंग से भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो एक हाई है, जो इस बिगिनिंग में नहीं आता है, बिगिनर में नहीं आता है, पर भी आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँगा इवेंट ब्लॉगिंग के लिए। और ज़्यादातर अभी इवेंट ब्लॉगिंग डेथ हो चुका है, पर उतना भी नहीं। और मैं मेन सबसे बोल रहे हैं कि 2000 अभी तो ब्लॉगिंग डेथ हो जाएगा, सच में डेथ हो जाएगा? नहीं भाई साहब, जब तक गूगल है तब तक ब्लॉगिंग है, क्योंकि
जब तक गूगल चलता है, गूगल कब चलता है? जब वहाँ पर किसी आर्टिकल होगा, किसी इन्फॉर्मेशन होगा, तभी तो गूगल चल रहा है। और इन्फॉर्मेशन कौन देता है? हमारे जैसे ब्लॉगर्स। और यदि गूगल है तो हम जैसे ब्लॉगर क्यों नहीं? समझे आप? तो जब तक गूगल है तब तक ब्लॉगिंग डेट नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ करेगा भाई, कुछ ना कुछ करेगा। वो अपने नैया को डूबने नहीं देगा, और यदि वो डूबने के लिए नहीं देगा तो हम भी अपने नैया को डूब नहीं सकते, डुबा नहीं सकते। तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपने निश डिसाइड कर लिया, आपने कीवर्ड भी अच्छा फाइंड कर लिया। तो कीवर्ड फाइंड करने के बाद उसके ऊपर आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको 20 उसके सॉफ्ट टॉपिक ढूंढ लीजिए। जैसे फुटबॉल में जैसे नेमार बायोग्राफी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बायोग्राफी, और कौन कर भी फुटबॉल तो दिखता नहीं हो, पर आप खुद से सोच लेना। और यदि आप गेमिंग न्यूज़ में जाते हो तो BGMI, PUBG, ML, क्या बोलते हो, COC, फ्री फायर, आप इन सब के बारे में एक एक आर्टिकल लिख लीजिए। और आर्टिकल लिखने के बाद आपको आर्टिकल लिखने से क्या देखने को मिलेगा? आपको इंटरेस्ट है या उस वाले न्यूज़ पे या नहीं, आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरा चीज़, आपका राइटिंग स्किल्स भी बढ़ जाएगा। तो आप 10-20 आर्टिकल लिख लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आपको क्या करना है? न्यू टेक्नोलॉजीज को पकड़ना है। ग्रैब न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे कि नए टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोच लो कि एक इंसान ने कॉकरोच मारने की दवा पब्लिश कर दी और वो बहुत हाईली ऊपर जा रहा है। तब वो क्या करना है? उसको ग्रैब करना है और उसके बारे में लिखना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार एक समय में बहुत हाई स्कोप कर रहा था, तो क्या किया? किसी ने उसको ग्रैब कर लिया, उसको लिखने लगा। जैसे कोविड-19 आया और उसको भी किसी ने ग्रैब कर दिया, लिखने लगा। फीफा वर्ल्ड कप आया, किसी ने ग्रैब किया और उस पर लिखने चालू कर दिया। तो आपको क्या करना है? किसी भी नई टेक्नोलॉजी से आ जाए तो आपको फर्स्ट ग्रैब करना है उसको, और उसको आपको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। और ये नहीं कि आप क्रिकेट न्यूज़ में काम कर रहे हो और आपका फुटबॉल में नया न्यूज़ आ गया तो आपने उसको ग्रैब करके लिख लिया। नहीं, यदि आप क्रिकेट में काम कर रहे हो न्यूज़ में, तो आपको क्रिकेट में न्यू टेक्नोलॉजी कौन आया उसको आपको ग्रैब करके लिखना है, और सबसे पहला लिखना है। और तीसरा है हमारा सबसे मेन, जब हम ओनर को ही ग्रैब कर ले तो क्या होगा? ओनर, भाई साहब, गूगल ऐसा चीज़ है जो बार बार लगातार अपडेट करता जाता है। आपको क्या करना है? जैसे वो न्यू फीचर्स को अपडेट करेगा, आपको उसको पकड़ लेना है। भाई साहब, आपको पता नहीं होगा कि वेब स्टोरी ने 2022 में बवाल मचा दिया था भाई साहब, क्योंकि नया गूगल का नया फीचर था। इतना भाई दिन का 30 लाख रुपए कमा रहे थे लोगों। भाई साहब, आप देखो, एकदम सच बोल रहा हूँ मैं, लाइट भी जल गई। और भाई साहब 30 लाख रुपए दिन का कमा रहे थे। और बहुत ज़्यादा ये हो गया, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया। और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जितना आप दिन भर भी देखोगे ना तो यूट्यूब पे, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कंक्लूजन में, आपको एक छोटा सा वर्ड देता हूँ, SWLE। इधर नोट कर लो या इधर नोट कर लो, पर नोट कर लो। एस का मतलब स्टार्ट। आप किस वाले नीच पर काम करने वाले हो, स्टार्ट कीजिए भाई साहब। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना, पहले स्टार्ट करना है। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद उस पर काम करना है। वर्क, आपको उस पर काम करना है। स्टार्ट करके छोड़ दिया नहीं भाई साहब, आपको उस पर काम करना है। और काम कब कर पाओगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अच्छी तरह से निश डिसाइड करते हो, अपना पैशन को फॉलो करते हो, तो आप काम कर पाओगे। और तीसरा है SWL। एल से क्या है? लर्न। जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब वाला वीडियो से बताया ना, लर्न। आपको क्या करना है? सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। और आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इम्प्लीमेंट करना। SWLI। इसको यहाँ नोट कर लो या यहाँ नोट कर लो। S से स्टार्ट, W से वर्क, L से लर्न, I से इम्प्लीमेंट। स्टार्ट करना है, उस पर काम करना है, और आपको सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके साथ हमारा आप 223 ब्लॉगिंग शुरू करना का माइंडसेट, स्ट्रैटेजी क्यों करना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया। और आपको
अच्छी तरह से गाइड भी किया होगा मैं आशा करता हूँ। यदि में कुछ गलती हो गया तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक सीखने वाले हैं तब तक हम सिखाते रहेंगे। क्या बोला मैंने? जब तक सीखने वाले हैं तब तक सिखाते रहेंगे हम। देखिए, जब तक गूगल है तब तक काम करेंगे हम। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले धमाकेदार सा वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।